के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 दिसंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली के सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई थी। मुज्तबा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वो पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदिनेजाद को सुधारवादी नेता के मीर हुसैन मौसवी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया है कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसे ईरानी ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे बल प्रयोग करके दबा दिया। कहा गया था कि इसके पीछे मुज्तबा खामेनेई का दिमाग है। मुज्तबा खामेनेई को पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुज्तबा की सरकार में किसी पद पर न होने के बाद भी जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा एक रहस्यमय शख्स है। वो बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। वे पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते। कहा जाता है कि ईरान के खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों से मुज्तबा के लोग में बैठक हुए हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया। मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 85 इयर्स के आयतुल्लाह खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। अपनी मौत से पहले शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर करने के लिए खामेनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी है। और दिलचस्प बात यह है कि खामेनेई ने अपने बेटे मुस्तफा को वारिस नहीं बनाया है। इस फैसले के बारे में भी अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। आयतुल्लाह खामेनेई 1989 में रूहुल्लाह खोमेनी के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब वो शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वो 8 साल तक इस पद पर रहे थे और 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। खामेनेई को पद देने के लिए नियम में बदलाव किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह धर्मगुरु की एक पदवी है और ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह होना जरूरी है। यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। लेकिन जब खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, क्योंकि वे धार्मिक नेता नहीं थे। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। उसका अधिकार राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। सुप्रीम लीडर को देश के सैन्य, न्यायिक और धार्मिक मामलों के फैसले लेना अधिकार होता है। उनके फैसले को भी चुनौती नहीं दे सकता। ईरान से जुड़े किसी भी जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम नेता का फैसला ही आखिरी माना जाता है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने सबसे पहले ईरान को व्यवस्थित करने का काम किया। दरअसल ईरान की 8 साल तक जंग लड़ने के बाद ईरान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की काफी नुकसान पहुंचा था। खामेनेई ने पद संभालने के बाद ईरान में इस्लामिक सिद्धांतों और शरिया कानून व्यवस्था को बरकरार रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ही इन 2/3 वोट हासिल करना जरूरी है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 86 मौलवियों को एक समूह है जो 8 साल में उनका चुनाव होता है। हालांकि इनके चुनाव जाने में गार्जियन काउंसिल की बड़ी भूमिका होती है। गार्जियन काउंसिल एक गवर्नमेंट बॉडी है जो संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करती है और ईरान में चुनाव कराती है। गार्जियन काउंसिल अगर चाहे तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर की सदस्यता रद्द कर सकती है। बता दें कि गार्जियन काउंसिल के मेंबर के चुनाव में सुप्रीम लीडर की बड़ी भूमिका होती है। 85 इयर्स में इस पद पर रहने वाले दौरान खामेनेई ने अपने भरोसेमंद लोगों को गार्जियन काउंसिल में भर रखा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।